आएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे बालिक का खेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे कि मैं हूँ, झूठी है बात तेरी। वो ही बनाने वाला, वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा भी बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे, इस संसार में शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। दुख में किसको याद करते हैं? एक भगवान को। बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं हमारे हाथ में जो है हम कर रहे हैं, कुछ दवा कुछ दुआ। तो बाबा हमें समझाता है कि बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बाबा कहता है ये पुराना पतित शरीर है ना, बाबा कहता है इसके भान से भी दूर बनो। क्योंकि बाबा कहता है ये तो अब पुरानी कश्ती है, टूटी फूटी सी नाव। बाबा कहता है ये तो दुख देगी। बाबा कहता है लेकिन बाबा कहता है तुम ये शरीर थोड़ी हो। जब किसी की गाड़ी बस स्कूटर खराब होता है, स्कूटर बस गाड़ी खराब है ना, ड्राइवर थोड़ी खराब हो गया। बाबा कहता है तुम तो आत्मा ड्राइवर हो, तुम बीमार नहीं हो, गाड़ी बीमार है। गाड़ी पुरानी हो गई, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे गाड़ी तो अब खिटपिट करेगी। इसलिए बाबा समझाता है कि तुम क्या करो, देह के भान से दूर रहो। कैसे? हाँ, अब बाबा ये तो कह देता है कि देह नहीं हो, आत्मा हो। अब देह के भान से दूर कैसे रहे? बाबा कहता है देखो, जब गाड़ी पुरानी होती है ना, तो बाबा कहता है फिर दुखती भी है, दर्द भी देती है, नींद भी नहीं आती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? अब देह का भान छोड़ना माना। देह का भान छोड़ने का मतलब ये, जब हम खुद को बार बार कहते हैं ना कि मेरे सर में दर्द है, हाँ मेरे गले में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? बार बार देह को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कमजोरी का आवाहन करोगे, कमजोरी तो बगल में ही बैठी हुई है।
अपने आप को क्या याद दिलाओ, जब दर्द हो, जब कष्ट हो शरीर में, बोलो मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा। आप देखो, फिल्में देखते थे ना हम, उसमें दिखाते थे एक हीरो है, अब हीरो को भी गोलियां लगी हुई हैं, तो घोड़े पे बैठा है, घोड़े को भी गोलियां लगी हुई हैं, और घोड़ा भी दौड़ता जा रहा है, हीरो भी दौड़ता जा रहा है। इसको बाबा कहता है देह के भान से न्यारा। दिखाते थे ना फिल्मों में, तो लोग तालियां बजाते थे कि देखो हीरो ही ये काम कर सकता है। तो इसलिए बाबा भी हमको कहता है कि बच्चे, ये घोड़ा अभी घायल है, कितनी गोलियां खिलाते हो इस घोड़े को रोज? हाँ, ये दर्द, बीपी, शुगर, कितनी गोलियां ये घोड़ा रोज खा रहा है। हाँ, और बाबा कहता है तुम कौन हो? हीरो एक्टर। तो बाबा कहता है बच्चे दौड़ाना है इसको। हाँ, इसलिए बाबा कहता है आप इससे न्यारे बनो। घोड़ा गिरेगा, लेकिन घुड़सवार, बाबा कहता है वो इससे न्यारा है। घुड़सवार क्या करेगा? घोड़ा बदल लेगा, नया शरीर ले लेगा। तो इसलिए बाबा कहता है तुमको क्या करना है? देह का भान छोड़ना है। और बाबा कहता है खुश रहो ना, पुराना घोड़ा, बीमार घोड़ा छूटेगा, नया अच्छा घोड़ा मिलेगा, दुखी क्यों होना? किसी को नई गाड़ी मिलती है, एक पिता बोले कि चल तेरी खटारा गाड़ी है, पुरानी हो गई, ये ले नई गाड़ी, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। हाँ, और बाबा कहता है तुमको रोज कहता हूँ कि अब तुम्हारी नई गाड़ी तुमको मिलने वाली है, सत्युग की गाड़ी। ना तुमको कभी बीमार होगे, ना सर दर्द होगा, ना बुखार आएगा। बाबा कहता है ऐसी गाड़ी तुमको दूंगा, 21 जन्म। बाबा कहता है ये गाड़ी कभी सर्विस स्टेशन पर खड़ी नहीं होगी। तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है अब पुरानी कंचन काया तो तुमको कैसे दूंगा? ये तो बाबा कहता है पतित काया है ना। तो बाबा कहता है इस काया में बैठकर बस पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। अब आप देखो, सोचो किसी का मकान बन रहा हो नया, और टेम्परेरी हम कहाँ बैठे हैं? किसी के पुराने घर में। हमको पता है ना कि कुछ समय तो हमको यहाँ निकालना ही पड़ेगा, भले यहाँ रसोई छोटी है, बाथरूम छोटा है, एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो थोड़े दिन की बात है, अपना तो बन ही रहा है। तो अपने बनने की खुशी होती है ना। और जहां पर बैठे हैं, जगह नहीं भी पसंद, तो भी एडजस्ट करते ही चले जाते। तो बाबा कहता है ये तो पुराना घर है ना, अभी इसमें बैठकर दुखी नहीं हो, बस थोड़े दिन की और बात है, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, आज का फिर प्रश्न करते हैं, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से थॉट से समाप्त करेगी? ड्रामा की, बाबा कहता है कई बच्चे ना क्या करते हैं, यही सोचते रहते हैं। क्या क्या सोचते हैं? कहते हैं कि ये बीमारी क्यों आई। देखो, बाबा मुरलियां भी बच्चों को छांट छांट के सुनाता है। कई बच्चे सोचते हैं ना, बाबा कहता है बच्चे सोचते हैं बाबा ये बीमारी क्यों आई, ये बंधन क्यों आया। ड्रामा अनुसार जो होना था सो हुआ। बाबा कहता है बच्चों के विचार चलते हैं ड्रामा पर कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। हाँ, तो बाबा कहता है क्या क्या विचार चलते हैं? बच्चे सोचते हैं ये बीमारी क्यों आई, ये बंधन क्यों आया। बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा अनुसार जो होना था सो हुआ। ड्रामा में कमी नहीं ढूंढो। ड्रामा में कमी ढूंढना माना भगवान में कमी ढूंढना। बाबा कहता है जब ड्रामा तुम्हारे बाप को पसंद है, जब ड्रामा कल्याणकारी है, तो बाबा कहता है फिर तुमको क्यों नहीं कल्याणकारी दिखता? अभी कलयुग खड़ा है। बाबा कहता है ये गिरा की गिरा, और सत्युग आया की आया। रात बीती, और बाबा कहता है सुबह का सवेरा चढ़ने वाला। इसलिए बाबा कहता है ये बंधन क्यों आया, बीमारी क्यों आई, ये पेपर क्यों आया। बाबा कहता है इन प्रश्नों में उलझो नहीं, नहीं तो मन की जो हमारी खुशी है, जो संतुष्टता है, बाबा कहता है वो छू मंतर हो जाएगी। मन में प्रश्न आया, प्रसन्नता गायब। एक ही चीज रुक सकती है, या तो प्रश्न रुकेगा या प्रसन्नता रुकेगी। इसलिए बाबा कहता है तुमको मैंने कह दिया ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो कभी भी ये प्रश्न नहीं उठाना कि मेरे जीवन में ये क्यों आया। हाँ, कई बार हम ऐसे प्रश्न करते हैं ना कि देखो, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ। हम्म, तो बाबा कहते, क्या जवाब दिया बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा जो है ये एक्यूरेट है,
ड्रामा में कोई कमी नहीं। आज देखो क्या हुआ, एक बच्ची है पास में ही, वो 5-6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, कॉलेज गोइंग बच्ची। हाँ, तो क्या समस्या आई, कहते हैं कि पेट में दर्द है। तो बच्चे को वहां एडमिट किया, उन्होंने दुनिया भर के टेस्ट करे, ऐसे ऐसे टेस्ट करे कि बच्चा वहां टेस्ट कराते कराते रो पड़ा। बीच में 15 अगस्त भी आ गया, तो वो भी कल जाकर उनकी मदर ने वहां से डिस्चार्ज लिया। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। वो कभी वोमिटिंग की गोली दे जाते हैं उसको, कभी गैस की गोली दे जाते हैं। हाँ, हार के उन्होंने कल छुट्टी ले ली कि आप हमको घर जाने दो, कुछ होगा तो हम फिर देख लेंगे। अब आज संडे था ना, तो चांस की बात है, देखो हम वहां पर पहुंचे, खबर मिली थी कि भी बहुत दिन से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आज वहां गए। तो वहां गए तो हमको किसी ने थोड़ा सा डाउट दिया था कि हो सकता है बच्चे की कई बार नाभि गिर जाती है ना, धरण गिर जाती है, तो किसी ने थोड़ा सा डाउट डाला था कि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम भी हो। तो हम जब सुबह उसको मिलने गए ना, तो हमने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बच्चा, सोचो खड़े होने की भी ताकत नहीं है उसके अंदर अभी। हाँ, तो हमने उसको जैसे तैसे खड़ा किया, उसकी नाभि क्या पोजीशन में है वो चेक किया, और चेक करते ही वो समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ है। वही 5 मिनट में उसको जो वहां का सोल्यूशन था वो दिया, और देने के बाद हमने बोला अब आपको ना तो वोमिटिंग आएगी, आपको भूख भी लगेगी, डाइजेस्ट भी होगा, ये दवाइयां नहीं खाना आप। हाँ, तो शाम को हमने उनको बोला हम एक बार फिर आपको राउंड लगाने आएंगे। शाम को जब वहां गए, तो बच्चा घर पे नहीं है, सोचो अभी वो बेड से खड़ी नहीं हो पा रही थी, और शाम को वो घर पे नहीं मिली। पूछा कहाँ है, कहते हैं अभी वो नीचे है, कहीं आसपास गई है, तो उसको फोन करके बुलाया फिर। तो जब वो बच्चा आया, तो दूर से हंसता हुआ, तो हंसते हुए उसने आकर बोला कि अब तो मैं ठीक हूँ, और मुझे भूख भी लग रही है। हम्म, तो फिर हमने फिर से उसको चेक किया, तो मैंने कहा अब ये पोजीशन भी बिल्कुल ठीक है, अभी अब कोई गड़बड़ नहीं। तो हमारे सामने उसने मदर को बार बार बोला जाओ जल्दी से, भूख लग रही है, कुछ बना के दे दो। तो बाबा देखो क्या समझाना चाहता है, बाबा यही समझाता है बच्चे ड्रामा में बात तो छोटी सी होती है कई बारी, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बनाते हैं। अब हमने उसको बोला, उनका हमको अगर पहले पता होता तो हम पहले दिन ही पहुंच जाते। लेकिन बस जो होना था ड्रामा में, 65,000 लग गए 5 दिन के अंदर वहां पर, और यहाँ पर 5 रुपए भी नहीं लगे। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बीमारी क्यों आई, ये बंधन क्यों आया। बाबा कहता है ये सब कल्याणकारी है। अब जो बच्चे ने वो 5 दिन वहां पर निकाले ना, एक सबक सीखा। उस सबक क्या सीखा, उसने घर आके बोला आज के बाद कभी पिज्जा नहीं खाना, मोमोज नहीं खाने, बर्गर नहीं खाना। तो कुछ सबक मिला ना। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है। दुख के पीछे भी बाबा कहता है कोई सीख खड़ी हुई है। हाँ, हम अनुभवी बनते हैं ना दुख के, तो हम किसी और को भी तो कुछ समझा सकते हैं ना। अब हमने वो सब देखा हुआ था, वो कैसे उतरती है, कैसे उसको सेटल करते हैं, तो वो किसी के काम आ गया। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है कि बच्चे ड्रामा में कोई कमी नहीं है, ड्रामा में कमी नहीं ढूंढो। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो ये तो पुराना शरीर है ना, इसमें चत्तियां भी लगनी है। चत्तियां लगनी है माना टांके लगने हैं। जो पुराना फटा हुआ का देखते हैं ना कपड़ा, भिखारी के कपड़े देखो कैसे होते हैं, चत्तियां लगी हुई। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी कौन हो यहाँ, बाबा कहता है बैगर हो। बैगर टू प्रिंस, बाबा कहता है आपको बनना है। तो बैगर कौन से हो, बैगर क्या काम करता है, बैगर सारा दिन मांगता है, सुबह सुबह आकर बैठ जाता है। और एक एक को क्या करता है, राम की याद दिलाता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। बाबा कहता है बच्चे तुमको बैगर बनना है, कौन सा, मांगने वाला नहीं, दुआएं देने वाला। हाँ, तो बाबा कहता है एक एक को मेरी याद दिलाओ, मेरा परिचय दो। और बाबा कहता है सबको बाप का परिचय देकर बाप की याद दिलाओ। हम्म, तो बाबा कहता है ये है तुम्हारा बैगर बनने का पार्ट। तो बैगर जब बनते हो तो कैसे बनते हो, दीनहीन। अहंकार नहीं होता बैगर में कि मैं इतना बड़ा बैगर हूं। है किसी बैगर में अहंकार? अगर अहंकार होगा तो उसको कोई कुछ देगा ही नहीं।
इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी पुरानी चतियां तो शरीर में लगनी ही है, इसीलिए कोई थॉट चल नहीं सकते। फुल स्टॉप लगा दो। बाबा कहता है कुछ विचार नहीं करो कि क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। बाबा कहता है नहीं, पुराना शरीर है, चत्तियां भी लगनी है। बाबा कहता है देखते हो ना, किसी की आंख नकली लगी है, किसी के दांत नकली है, किसी के घुटने नकली है, किसी का हार्ट नकली है, पेस मेकर लगा के घूम रहे हैं। बाबा कहते हैं ये पुराना चोला है, इसको टांके लगाकर भी बाबा कहता है अभी पहन लो, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है इसलिए इस पर कोई थॉट नहीं चले। बाबा कहता है अभी तुमको प्रिंस बनना है। तो अभी फिर बाबा कहते हैं आज का सॉन्ग वर्स सुनाया, हमें उन राहों पर चलना है। कौन सी राहों पर? बाबा कहते हैं बच्चे आपको नेकी की राहों पर चलना है, दुआएं कमानी है। हाँ, यह राय कौन सुनाता है? हाँ, बाबा कहता है उन राहों पर चलना है, नेकी की राहों पर। ये राय तुमको कौन बताता है? हाँ, तो बाबा कहता है ये है श्रीमत, श्रीमत भागवत गीता। बहुत सुनी ना श्रीमद भागवत गीता। तो क्या सुना? श्री कृष्ण अनुवाच अर्जुन प्रति। जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कथा सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है सच्ची सच्ची श्रीमत, कि भगवान आते हैं और तुमको ये सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। हाँ, तो अपने आप को क्या सोचो, आज बैठो यहाँ पर अर्जुन बनकर और अपने आप को विजुलाइज करो कि स्वयं भगवान मुझे क्या कहता है कि हे बच्चे, इस शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। देखते हैं ना दुनिया में लोगों को जाते हुए, बड़े बड़े करोड़पति जा रहे हैं, बड़े बड़े परिवार वाले जा रहे हैं, बचा सका कोई? तो बाबा कहता है कि बच्चे इस संसार में एक बाप के सिवाय यहाँ तुम्हारा ना कोई है और ना कुछ है। कुछ माना वो संबंधी भी हो सकते हैं, वो धन भी हो सकता है, वो हमारा देह से प्यार भी हो सकता है। बाबा कहता है ये देह तक तो तेरी नहीं है। दुखी करती है ना जब बीमार होते हैं, मानती है हमारी बात की ठीक हो जा, सुनती है? नहीं सुनती, लेकिन सुनती है। यहाँ पर बाबा जब हमको ज्ञान देता है ना, बाबा कहता है बच्चे जब आप बीमार हो जाओ ना, तो शरीर के लिए हाय हाय नहीं करो। क्या करो? बाबा कहता है सुबह उठते ही अपने शरीर को दुआएं दो, दुआएं दो। बाबा कहता है एक एक अंग को, खासतौर से जो बॉडी का हिस्सा डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, बाबा कहता है उसको भी क्या करो, हाई एनर्जी दो बाबा की तरफ से, उसको भी बाबा कहता है हील करो। वो कोई भी पार्ट है, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बाबा की पावरफुल किरणें लो और उस ऑर्गन पे, उस पार्ट पे उसको देते चलो और दुआएं देते चलो कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप में दर्द नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, चाहे वो हमारा हार्ट है, चाहे हमारा ब्रेन है। तो बाबा कहता है अभी हाय हाय नहीं, वाह वाह करो। देखो ये शरीर हमारा कितना साथ देता है। 40 साल 50 साल भाग भाग कर हमने दुनिया की जिम्मेवारियां पूरी करी है ना? तब कभी हमने इस शरीर को दुआ नहीं दी। लेकिन आज जब ये उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, थोड़ा सा हमारा साथ नहीं देता, तो कैसे इस हारमोनियम पे हम हाय हाय का गाना बजाते हैं? बाबा कहता है तकलीफ तो होगी बच्चे, तकलीफ तो होगी, क्योंकि बाबा कहता है ये पुराना चोला है ना, अभी चत्तियां लगी हुई है। तो बाबा कहता है लेकिन थॉट ना चले, थॉट ना चले। बाबा कहता है अच्छा भी तो पार्ट बजाया ना शरीर ने, कितना सुख देखा, खाने का, पहनने का, घूमने का, रिश्तेदारी का, सारे सुख तो इसी शरीर से भोगे। अब बाबा कहता है दुख की बारी, दुख कौन भोगेगा तुम्हारे हिस्से का? बाबा कहता है ये भी तुमको भोगना पड़ेगा। शक्ति कम है तो बाबा कहता है बाप से ले लो, देह का भान छोड़ दो। बाबा कहता है शरीर बीमार है, मैं आत्मा बीमार नहीं हूं। अपने को बाबा कहता है न्यारा कर दो मां से। ये राय हमको कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहा है, श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा। मन मना भाव कृष्ण तो कह नहीं सकते। बाबा कहता है कृष्ण की आत्मा कभी नहीं कह सकती कि मुझे याद करो, क्योंकि कृष्ण की आत्मा कौन है? ये देव आत्मा है, ये 84 जन्म लेती है।
वो नहीं कह सकती। बाबा कहता है ये तो एक केवल परमात्मा ही कह सकता है बच्चे। कृष्ण अर्जुन को कभी बच्चा थोड़ी कहता। तो बाबा कहता है, क्या कहते हैं, मन मना भव और मध्याजी भवा। सभी से उत्तम है श्री श्री बाबा, शिव बाबा। कौन है? बाबा कहता है तुम्हारा बाप तो एक ही है। हाँ, लीडर महात्मा को श्री तो कह नहीं सकते। बाबा कहता है कितने दुनिया में संत हैं, महाराज हैं, सबको क्या कहते हो? श्री श्री श्री। कहते हैं ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये श्री का टाइटल तो किसका है? केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा का। और बाबा कहता है दुनिया में किसी को श्री कह नहीं सकते। हम्म श्रेष्ठ तो देवी देवता को ही कहेंगे ना। इसलिए देवी देवताओं के आगे हम क्या लिखते हैं? श्री। श्री गंगा देवी, श्री वैष्णो मैया, श्री कालका देवी। करते हैं नहीं करते? श्री कृष्ण, श्री हनुमान। कभी श्री शिव बोला? क्या कहोगे? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर। बाबा कहता है शोभता भी नहीं है ये श्री। तो बाबा कहता है मेरे ही साथ शोभता है। क्योंकि बाबा कहता है मैं ऊंच ते ऊंच हूं ना। और बाबा कहता है ये टाइटल मैं तुम बच्चों को देता हूँ। आप देखो हमारे फादर का जो सरनेम है वो हमारे नाम के पीछे हम लिखते हैं ना। और बाप का ही सरनेम लिखते हैं, माँ का नहीं लिखते। तो ये रघुकुल रीत कहाँ से चली? संगम पर चली। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये श्री माना स्वयं परमात्मा के मुख से निकली हुई गीता। तो बाबा कहता है ये श्री और श्रेष्ठ तो देवी देवताओं को कहेंगे। ताकत न होने के कारण आत्मा दुख भोगती है। बाबा कहता है ताकत नहीं है ना आज आत्मा में, तो बाबा कहता है इसी वजह से दुख भोगती है। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो बाबा समझाता है जब कोई कमजोर होता है ना, उस कमजोर को अगर आप बोलो कि चलो उठो, ये 2 तकिए उठाओ और उस कमरे में रखाओ। कमजोर उठने की ताकत नहीं रखता तो 2 तकिए भी नहीं रखेगा। उसके लिए 2 तकिए पकड़ना होगा। जैसे दुख, कि पता नहीं मेरे जीवन में कितना बड़ा ये दुख आ गया कि ये 2 तकिए उठाकर मुझे वहां तक जाना पड़ रहा है। कोई मेरा साथ ही नहीं, कोई संगी ही नहीं, भगवान भी पता नहीं नाराज है मुझसे। अब क्या है? आत्मा में ताकत नहीं है, नहीं तो 2 तकिए उठाना क्या बड़ी बात। याद आता हमें कभी भगवान? हमने तो बड़े बड़े बिस्तर लपेट के साइड में रखे हुए, रखे या नहीं रखे? लेकिन तब आत्मा में क्या थी? शक्ति थी, शरीर की भी शक्ति थी। हाँ, लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे मन कैसा है आपका? भटकता है छोटी छोटी बातों पर, परेशान होता है। तो बाबा कहता है आत्मा में शक्ति तो है नहीं। इसलिए बाबा कहता है दुख देखते हो, दुख तो दुख है, छोटा या मोटा, दुख दुख है। देखो एक बच्चा है ना, अगर हम उसको एक खिलौना नहीं दिलाते, उसके जीवन का वो बहुत बड़ा दुख है। हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं अरे इसकी जिद्दी है, ये बस मांगता ही रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन उस बच्चे से पूछो, उसकी तो जान अटकी पड़ी है खिलौने में। जैसे हमारी जान अटकी पड़ी है किसी गाड़ी में, किसी घर में, अटकती है नहीं अटकती? ऐसे ही उस बच्चे की भी जान कहीं अटकी पड़ी है। लेकिन बच्चे का दुख हमको बहुत छोटा सा लगता है और अपना बड़ा भारी लगता है कि हाय मेरे जीवन में ये दिन कब आएगा जब मैं असली की गाड़ी खरीद लूंगा। बच्चा नकली की गाड़ी चला सकता है तो वो नकली की गाड़ी के लिए रो रहा है, हम असली की गाड़ी के लिए रो रहे हैं। तो हमको हमारा दुख दुख लगता है, उसका दुख दुख नहीं लगता। इसको बाबा कहता है कि आत्मा में ताकत नहीं है ना, तो दुख भोग रही है। अब आत्मा में वो कौन सी ताकत भरता है? वो देता है नॉलेज की ताकत, ज्ञान का बल, योग का बल। बाबा कहता है अब कंपेयर करो, अब दुख कितना भारी है, कुछ हल्का हुआ? हल्का हुआ? हाँ। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा में ताकत ना होने के कारण दुख भोगती है, अदरवाइज दुख है नहीं, दुख है नहीं बाबा कहता है। और दुनिया में ना सुख भी नहीं है, ये भी मान के चलना, मान के चलना। हमारा एक एक संकल्प जो हम क्रिएट करते हैं। सोचो घर में कोई शादी है, तो मन में कितनी एक्साइटमेंट आती है, शॉपिंग करेंगे, वहां जाएंगे, ये खरीदेंगे।
ऐसा अरेंजमेंट होगा, वैसा अरेंजमेंट होगा, करते हैं ना। ये एक एक थॉट क्या करता है, ये हमको सुख की अनुभूति करा रहा है कि जल्दी से जल्दी तैयारी करो, दिन आने वाला है। करते हैं। अभी कुछ तैयारी हुई नहीं है, लेकिन प्लानिंग करते ही क्या हो रहा है, सुख की, खुशी की अनुभूति हो रही है। तो बाबा कहता है सुख भी तेरी कल्पनाओं की देन है और दुख भी तेरी कल्पनाओं की देन। अब वो 5 दिन बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। दुख इतना बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि 5 दिन में वो बच्चा बेड से खड़ा नहीं हो पा रहा। और देखो दुख कुछ भी नहीं था, 3 मिनट की भी गेम नहीं थी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। 3 मिनट भी नहीं लगे उस सारे प्रोसेस को, और घर में ही ठीक हो गया, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बच्चे ये सुख और दुख ये आपकी रीडिंग है, आप क्या पढ़ते हो। बाकी बाबा कहता है मैं तो सिर्फ तुमको सुख देने आया हूं ना, दुख तो बाबा कहता है तुम्हारी कल्पनाओं की, इच्छाओं की देन है। चाहते हो सब ठीक रहे, शरीर अच्छा रहे, लेकिन बाबा कहता है शरीर तो बाबा कहता है पुराना है ना, तो रोग भी लगेंगे। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे घर भी तो जाना है फिर। इसलिए बाबा कहता है कि अभी क्या करो, देह का भान, बाबा कहता है इसको छोड़ो। आप बीमार नहीं हो, शरीर बीमार हुआ। तो शरीर भी क्या है, बाबा कहता है ये तुम्हारा घोड़ा है ना, तो घोड़े की देख रेख कौन करेगा, इसको घास कौन खिलाएगा, हम ही तो करेंगे। लेकिन बाबा कहता है घोड़े को कभी भी ये नहीं कहना कि तू तो चलता नहीं है, तेरे को घास बेकार ही खिला रही हूँ, इतनी महंगी दवाइयां तेरे को बेकार ही डाल रही हूँ, तू ठीक ही नहीं हो रहा। हिंदी फिल्में फिर उठाना कभी कभी, उसमें वो दिखाते हैं घोड़े की टांगों में गोली लगी हुई है और हेमा मालिनी फिर भी कह रही है चल धन्नो। तो शरीर भी क्या करता है, जैसी हम शरीर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये शरीर भी हमारा दोस्त बन जाता है। इसको दोस्त बनाओ। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा साथ देगा, साथ देगा। बाबा कहता है चला रहे हो ना, बाबा कहता है दुआएं हैं, कल की मुरली में भी बाबा ने बोला ये बाप की भी दुआ है, और बाबा कहता है जो और दुआएं कमा रहे हो संगम पर, उसी की शक्ति से बाबा कहता है शरीर चला रहे हो ना, चल रहा है ना। बाबा कहता है मुरली का सुख ले रहे हो ना। जिनके पास दुनिया में स्वस्थ शरीर है वो भी नहीं ले पा रहे, और हम तो इस पुरानी काया में बैठकर भी वो सुख भोग रहे हैं जो दुनिया में कोटों में कोई और कोई को भी कोई को मिलता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तन का रोग आया, आए नहीं, दुआ दो, बाबा कहता है शरीर को ठीक हो जाएगा। लेकिन आत्मा की ताकत कम हो जाती है जब हम हाय 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 दर्द करते हैं। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे माया तो तुमको कमजोर कर देती है, माया तो चाहती ही यही है कि घुटना पकड़ के बैठा रहे, कहाँ चल दिया मुरली सुनने। माया तो यही कराना चाहती है ना। तो बाबा कहते हैं माया तो आएगी रूप बदल बदल के, उसको भी पता चलता है कि बच्चों की कमजोरी कौन सी है, तो जो तुम्हारी कमजोरी है वही बाबा कहता है वो वार करेगी। लेकिन बाबा कहता है तुमको अगर भरोसा है, एक बल एक भरोसा, हाँ, तो बाबा कहता है माया तुमको सलाम करके वापस चली जाएगी। जैसे हनुमान को दिखाया ना, हनुमान ने क्या किया, सागर लांग लिया। अब दिखाया सागर तो लांग लिया, अब लंका के गेट पर जाकर खड़ा हुआ, छोटा सा बंदर बन, अपना रूप उसने बहुत छोटा कर लिया। तो देखा है एक राक्षसी है, वो लंका के जो मेन दरवाजा है उस पर पहरा दे रही है। तो सोचा कि भाई जाकर पहले देखूं तो सही लंका में क्या है। तो जब देखा उसने कि ये राक्षसी पहरा दे रही है, तो राक्षसी ने उसको रोक लिया कि ये वानर कौन है, तू कहाँ से आ रहा। तो उसने सोचा कि इसके साथ क्या मैं लड़के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, तो उसने बोला कि मैं तो लंका ही देखने आया हूँ, मुझे जाने दो। तो राक्षसी ने उसके ऊपर वार करना चाहा कि ऐसे कोई लंका में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो जैसे ही उसके ऊपर वार करना चाहा, हनुमान ने अपना जो रूप था उसको बड़ा कर लिया, विराट रूप बना लिया। अब जब विराट रूप बनाया तो उसने एक वार किया राक्षसी के ऊपर। अब जब राक्षसी पे वार हुआ तो राक्षसी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और बोला हे वानर राज, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी,
मुझे भी वरदान मिला हुआ है कि रावण की मुझको पहरेदारी करनी है। लेकिन मैंने पूछा कब तक करनी है, तो मुझे बोला जिस दिन ड्यूटी करते करते कोई राम का वानर आके, राम का सेवक आके जब तेरे को घाव देगा, तब समझना तेरी ये ड्यूटी आज मुक्त हो गई। हाँ, तो वानर ने उसने क्या किया, उसको आशीष दी कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी और जिस नेक कार्य के लिए आप आए हो ये अवश्य संपूर्ण होगा। तो राक्षसी ने उनको वरदान दिया और वो मुक्त हो गई उस काम से। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे तुम हिम्मत नहीं हारो। ये माया बाबा कहता है तुमको सलाम करके प्रणाम करके वापस जाएगी। इसकी कोई ताकत नहीं है जो तुमको रोक सके। क्योंकि कौन हो, राम के सेवक हो, राम की सेवा चल रही है। ये जो मुरली हम सुन रहे हैं ना, ये राम की सेवा चल रही है। क्योंकि राम जैसा हम सब बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो राम की सेवा ही हो रही है। यही तो कराने आया है वो बाप समान बनाने। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है माया फिर क्या करती है, कमजोरों को और कमजोर करती है, दुख देती है। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलता है? बाबा कहता है जब जाते हो लक्ष्मी को धन मांगने, तो लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलता है? पवित्र नहीं रहेंगे तो योग फिर कभी नहीं लगेगा। बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, आत्माओं के प्रति नहीं, बाबा कहता है तुम्हारे अपने शरीर के प्रति भी। क्योंकि आज की मुरली बाबा ने शुरू ही यहीं से की कि शिव बाबा के सिवाय यहाँ तुम्हारा ना कुछ है ना कोई है। हाँ, तो बाबा कहता है शुभ भावना किसको दो? इस बाबा कहता है पतित शरीर को भी दो। कि कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि इस पुराने चोले में भी बैठकर मैंने भगवान को पाया। छोटी बात है कोई? ये जो हमारा शरीर है ये दुआओं का पात्र है। अगर हम आज हम इस शरीर में नहीं होते तो हम आज भगवान से मिल ही नहीं पाते। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। विकार में जा बाबा को याद करते अपनी दिल खुश करते हैं। एक तरफ से बाबा कहता है विकारों में जाते हो, विकारों में जाना माना आज विकारों को सिर्फ ये नहीं समझना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो पुरानी बात हो गई, रोज ही रटते हैं इसको। आज जो बाबा कहना जा रहा है ना, बाबा कहता है बच्चे विकारों में जाकर बाबा को याद करते हैं, अपनी दिल खुश करते हैं। तो कौन सा विकार? बाबा कहता है डर। ये डर भी विकार है कि बीमारी आ गई, पता नहीं क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी, बचूंगा कि जाऊंगा। बाबा कहता है ये डर भी कितना बड़ा विकार है। तो बाबा कहता है एक तरफ से डरते रहते हो और दूसरी तरफ से बाबा को याद करते रहते हो। बाबा कहता है खुद को ही खुश करते हो, अंदर तो कोई प्राप्ति थोड़ी होती है। क्योंकि जो आत्मा बाबा कहता है डरी हुई है, जिस आत्मा के अंदर डर है वो परमात्म शक्ति को ले ही नहीं पाएगी ना। अगर हमारे अंदर कोई डर है तो परमात्मा की शक्ति इस मैले बर्तन में नहीं आ पाएगी। वो तो हमको निर्भय बनाने आया है, निर्बंधन बनाने आया है कि शरीर भी तू नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है अगर भीतर ये डर भी रखा हुआ है तो बाबा कहता है इस मैले कुचैले बर्तन में उस परमात्म शक्ति का अवतरण हो नहीं सकता। इसलिए पहले तो अभय बन जाओ। और बीमारी का दूसरा नाम ही है डर। बीमारी कोई भी हो, पहले हमारे अंदर डर ही आता है। ये पता नहीं होगा क्या, कब तक ठीक होऊंगा, मेरे पीछे करेगा कौन, मेरी कौन करेगा, मुझे कौन देखेगा। तो बीमारी क्या है माना, ये डर का बीज हमारे अंदर पड़ गया। एक तो बीमारी खाएगी और ऊपर से ये डर खाएगा। बीमारी इतनी जल्दी नहीं खाती हमको जितनी जल्दी हमको डर खाता है। क्योंकि डर की कोई गोली हमको कोई डॉक्टर देता ही नहीं। वो गोलियां कौन सी देता है? वो बीमारी की गोली देता है, लेकिन डर की कोई गोली देता होती ही नहीं उसके पास। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरी शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि डरी हुई आत्मा है। बाबा कहते हैं डर को बाहर फेंको, तू आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, मृत्यु किसकी होनी है?
शरीर की होनी है, आज नहीं तो कल, तो किस लिए डरना। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं, अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, यहाँ सच जरूर बोलना है। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं देनी चाहिए। आज बाबा देखो छोटे बच्चों पर क्या होता है, कई बारी छोटे बच्चों को तो हम टेकन ग्रांटेड समझते हैं कि मेरे बच्चे हैं ना, थप्पड़ भी मार दो, कुछ उल्टा सीधा भी बोल दो। हम्म, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हैं तो सब आत्मा ना, और छोटा बच्चा तो कैसा है, महात्मा के समान है, महान आत्मा है, क्योंकि अभी विकारों को भी नहीं जानता। तो बाबा कहता है फिर ऐसे अबोध बच्चे को बाबा कहता है कभी डांटो नहीं। बाबा कहता है ये अपना कर्म खट रहे हो अभी। भोले भाले बच्चे को बाबा कहता है डांटते हो, हाथ उठाते हो, कुछ गलत कह आते हो। हाँ, तो इसलिए बाबा आज हमको समझाता है बच्चे झूठ नहीं बोलना, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हॉनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। बाबा कहता है बच्चे आराम पसंद नहीं बनना कि बीमारी आई और बिस्तर पकड़ लिया। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारी परीक्षा होती है। बाबा कहता है कि राम की तुमको याद है, और देखो बीमारी में तो लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं, है ना। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है, वो आत्मा ईमानदार है जो प्रभु की पसंद है। हाँ, और बाबा कहता है जो विश्व को भी पसंद है, लेकिन वो आत्मा आराम पसंद नहीं हो सकती। वो ये नहीं सोचेगी कि चलो आज तो तबीयत ठीक नहीं है ना। आज देखो हम यही बात कर रहे थे जयपुर में, वो यही बता रहे थे कि हमारी तबीयत कई दिन से ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मुरली कभी नहीं छोड़ी। तो ऐसी आत्मा ही बाबा कहता है, ऐसी आत्मा प्रभु को पसंद है, विश्व को पसंद है, लेकिन बाबा कहता है ऐसी आत्मा कभी आराम पसंद नहीं है। बाबा कहता है पढ़ाई के समय, बाबा ने एक मुरली में बोला ना, बाबा कहता है बच्चे बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ। लेट कर बाबा कहता है सुनो, लेट कर बाबा को याद करो, लेटे लेटे भी बाबा कहता है सेवा कर सकते हो। हाँ, लेटे लेटे भी बाबा कहता है सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहता है अंतिम दिन तक आपको ये सेवा करनी है। हाँ, ताकि जो पीछे होंगे ना, आज भले ही वो ज्ञान नहीं सुनते हमारे साथ बैठ के, लेकिन जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, तो हमारे घर के जरूर कहेंगे कि ऊपर कुछ करते तो थे क्लास में। हाँ, क्योंकि इसका हमको तो अनुभव है। जब तक हमारे लौकिक मदर थे, जो जो वो करते थे, कभी कार्तिक की पूजा, कभी ये कभी वो कभी वो, जब तक वो थे हम देखते सब कुछ थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। लेकिन उनके जाने के बाद मन में ये आवाज आई कि अब ये सब तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना ही है, और पूरी भावना से किया। हाँ, तो जाने वाली आत्मा क्या वर्षा देके गई, भक्ति का वर्षा देके गई। दुनिया के माँ बाप तो प्रॉपर्टी दे जाते हैं जो आज नहीं तो कल छूटने ही वाली, लेकिन कुछ ऐसे विरले भी होते हैं। अभी हम क्या, तभी तो बाबा कहता है आपकी सेवा चल रही है, क्योंकि जो पीछे होंगे ना हमारे, वो इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि आज भी जो हमने भक्ति करी, वो अपने बुजुर्गों के पीछे चलते चलते करी, वहीं से सीखी है हमने, ये बीज वहीं से पड़ा है हमारे। तो ज्ञान का बीज भी हम अपने घरों में डाल के जा रहे हैं, ये कोई छोटी सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन सेवा भी उनकी सफल है। बाबा कहता है जो बच्चे आराम पसंद ना हो, बीज धरती में है ना, आराम नहीं कर रहा, वो बड़ा महान काम कर रहा। ऐसे ही बाबा कहता है ये आत्मा जो इस धरनी में है, बाबा कहता है ये निरंतर पुरुषार्थ करे। बीज दिखता नहीं है कि धरती में कितना पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे सारी शक्ति बीज के अंदर, बीज क्या कर रहा है धरती के अंदर, धरती से पानी ले रहा है, मिट्टी से शक्तियां अपने अंदर ले रहा है, और एक नई वृक्ष का सृजन कर रहा है। तो बाबा कहता है तुम भी तो लो शक्तियां बाप से, क्यों भूल बैठते हो। इसलिए बाबा कहता है आराम पसंद नहीं, प्रभु पसंद बनना। ओम शांति।